जैसे कि आज के दिन जो किसान है, ज़मीन है वो थोड़ी होती जा रही है। एवरेज देखा जाए तो 5 किले ही सबके पास होती है। तो जीरी और गेहूँ का जो चक्कर है वो हमें तोड़ना होगा, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जैसे 2 किले में, 3 किले में वो अपना बाग लगा सकते हैं, या फिर बाँस की स्टैकिंग के ऊपर सब्ज़ी लगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ लगा सकते हैं। अभी जो शुरू हुआ है सीवन में लो टनल, उसमें बहुत लगा सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब नेट हाउस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा किसान मुनाफ़ा कमा रहे हैं। एक-एक साल में 11 से 12 लाख कमा रहे हैं। हम उन्हें अनुदान देते हैं, जैसे कि आप नेट हाउस का ले सकते हैं, 22,80,000 उसका जैसे कॉस्ट है, तो हम उसमें 14 लाख के करीब उसको सब्सिडी देते हैं, और पहली फसल के लिए भी हम उसे 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी हम देते हैं। इसके अलावा बाग का देख सकते हैं, बाग में पर हेक्टेयर 30,000 के करीब मिलता है, और इसके अलावा उसकी फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस है, सेकंड ईयर मेंटेनेंस है, उनके लिए भी। अगर वो बाँस पे सब्ज़ी लगाता है, तो बाँस के लिए 31,250 पर एकड़, सब्ज़ी का हम अलग से उसको 8,000 पर एकड़ अनुदान देते हैं। मल्चिंग पे लगाया है तो मल्चिंग का 6400 रुपये पर एकड़ है। इसके अलावा सर वो पैक हाउस लगाता है, तो अभी 4 लाख अगर उसकी लागत है तो 2 लाख उसको सब्सिडी मिलती है। सरकार सर बहुत कुछ चीज़ें लेके आ रही है। किसान अगर आगे आए तो वो अपनी आमदनी बढ़ा सकती है, जो किसान का बेसिकली मोटिव है, हर किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए, क्योंकि जब किसान ही विकास करेंगे तभी भारत देश विकास कर पाएगा। हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं किसानों के बीच, जिसको बोलते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में सीधा किसान के खेत में ड्रोन के द्वारा फसलों के ऊपर में स्प्रे होता है, और किसान को इसके बहुत फ़ायदे हैं स्प्रे होने के। फायदे रहेंगे सर? सबसे पहली बात तो देखिए, हम किसानों को जो हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, एक तो नई तकनीक है नंबर 1। नंबर 2, हम किसानों के बीच में ये देख पा रहे हैं उनको लेबर की बहुत समस्या आती है आने वाले टाइम में, और अभी भी बहुत समस्याओं का वो करते हैं, सामना करते हैं। तो लेबर की एक इसमें बचत होगी। नंबर दूसरा, हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर कि ये बराबर मात्रा में स्प्रे करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तीसरा, हम ये देख पा रहे हैं कि किसान को खेत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि जो खेती में जो फसलें जो है मुड़ जाती थी, झुक जाती थी, जो गिर जाती थी, वो नुकसान से बचत होगी, और किसान को सीधे इसके संपर्क में नहीं आना पड़ेगा, केमिकल के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कम समय में ये ज़्यादा स्प्रे कर देता है। एक एकड़ में कितना समय लगता है? लगभग ये 1 एकड़ में 7 से 8 मिनट का समय ले रहा है अभी, और बराबर मात्रा में स्प्रे कर ले रहा है ये। इसका सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसके अंदर में सेंसर लगे हुए हैं 3 तरफ, तो वो छोटी फसल में नीचे की तरफ आ जाता है और बड़ी फसल में ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो पूरी बराबर तरीके से स्प्रे कर पाता है ये। अभी ये 10 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है। गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके अंदर में 10 लीटर का इसको यूज़ करने के लिए कहा गया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नोटिफिकेशंस आए कि इसको 20 लीटर या 30 लीटर किया जा सके। वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलेगा, जैसे कि उड़ान मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये सारा का सारा देखा जाता है। सरकार की ओर से इसके अंदर में ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं अभी 4-5 रोज पहले ही, और गवर्नमेंट चाह रही है कि आगे आने वाले टाइम में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे। सबसे पहले इसका ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हुआ था वो प्रयोग हुआ था टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए। पर अब देखा जा रहा है कि किसान की जिस तरह से लागत बढ़ रही है, तो लागत को कैसे कम किया जा सकता है और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के। क्योंकि अभी तक तो परंपरागत खेती से काम चल रहा था, पर अब जो समय आ गया है ये डिजिटल वर्ल्ड का समय आ गया है, और डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से खेती किसानी को एक नया आयाम दिया जा सकता है, दिशा दिया जा सकता है। आज जो हम पहुंचे हैं, ये जो हमारा जो गांव है क्वारतन, ये प्रगतिशील किसान भाइयों का गांव है, और इस प्रगतिशील किसान भाई और इस प्रगति को, इस टेक्नोलॉजी को आगे किसानों के बीच में लेकर के जाएंगे। और जैसा कि आज चंबल द्वारा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले समय की ये ज़रूरत है, और ज़रूरत के अनुसार ही हम इसका प्रदर्शन प्लाट जो हुआ आज, इसका रिजल्ट देखेंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि बागानों में गन्ने की जब फसल बड़ी हो जाती है, टॉप बोर और अन्य कई प्रकार के कीट आ जाते हैं, तो उनमें स्प्रे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े टाल ट्रीज हैं, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई बार्क पिलर और वो दूसरे कीट आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये का प्रयोग की जा सकती है। तो एक बड़ी अच्छी तकनीक है, कामयाब किस तरह से होती है अभी देख रहे हैं। इसका अलग अलग से स्प्रेइंग टेक्निक में किस लेवल तक जा रहा है इसका, और कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और किसान किसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें हमारे को संसाधनों का बचाव करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि कम उसमें हम लेबर की भी कॉस्ट बचा सकते हैं अपनी, और साथ में इनपुट की जो कॉस्ट है
वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म तरह से स्प्रे करता है और जिससे हमारे समय की भी बचत होती है और संसाधनों की भी बचत होती है। और आने वाले दिनों की मैकेनाइजेशन की एक खास ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो फील्ड ट्रायल कंडक्ट हुआ है, ये हमारे सेंटर पर पीटीसी श्यामगढ़ में आलू जो प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहाँ पर पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, आलू की फसल के ऊपर स्प्रे के लिए हो रहा है। आज आप देख रहे हैं सब तकनीक का ही ज़माना, और भविष्य में आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देख रहे हैं और कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रयोग में, अपने आम प्रयोग में आ जाएगा जल्दी।